हेलो एवरीवन। सीएमए इंटर लॉ का नया बैच स्टार्ट हो रहा है और उसी की पूरी डिटेल्स मैं आप लोग सबके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, एक एक सवाल का जवाब मिलेगा। बैच स्टार्ट हो रहा है 18 दिसंबर से, विच इज़ कमिंग वीक वेडनेसडे से स्टार्ट होने जा रहा है बैच। बैच के जो लाइव बैच के टाइमिंग्स हैं वो रहेंगे 2 PM, मतलब दोपहर 2 PM स्टार्ट होगा, 2 PM टू 4:30 PM चलेगा। एंड मंडे टू सैटरडे 6 डेज अ वीक। तो 6 डेज अ वीक हम लोग करेंगे, आफ्टरनून स्लॉट में करेंगे, जो किसी के साथ क्लैश नहीं करे, मतलब आपके जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके क्लासेस के साथ क्लैश भी नहीं करने वाला है वो टाइम। इसीलिए मैंने वो टाइम ऐसा चुना है कि किसी को दिक्कत नहीं हो। तो 2 PM टू 4:30 PM मंडे टू सैटरडे चलेगी क्लासेस। ये बैच स्टार्ट 18 दिसंबर को हो रहा है एंड ये चलेगा 3 महीने तक। 3 महीने के अंदर पूरा बैच खत्म। मैं 3 महीने से अंदर ही कंप्लीट करूंगा, पर फिर भी मैं 3 महीना लेके चल रहा हूँ कि 3 मंथ्स के अंदर ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। नाउ मैं एक बार पूरा डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल्स ऑफ द कोर्स, फिर मैं सब कुछ दिखाऊंगा, बुक दिखाऊंगा, ठीक है, एडमिशन कहाँ कैसे लेना है सब समझाऊंगा, ध्यान देना। सबसे पहले देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फीस स्ट्रक्चर। इन दोनों फीस स्ट्रक्चर में फ़र्क है तो सिर्फ और सिर्फ वैलिडिटी पीरियड का। मतलब अगर आपका एग्जामिनेशन जून 25 में आ रहा है तब तो आपको 6 मंथ्स की क्लास लेनी चाहिए, तो आपकी फ़ीस है 5990। और अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर 2025 में है या उसके बाद है तो आपको 12 मंथ्स का लेना चाहिए, जिसकी फ़ीस है वहाँ पर। अच्छा, व्यूज़ आप देख सकते हो कि 2 व्यूज़ दिखे हैं। एक्चुअली इफेक्टिवली बोलूँ तो ये 3 व्यूज़ है। सर वो कैसे? जो स्टूडेंट्स भी लाइव एट सेंटर क्लास लेंगे या लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, उनका वो लाइव क्लास वाला जो व्यू है उसको छोड़ के 2 व्यूज़ और है, तो फिर इनडायरेक्टली वो 3 व्यूज़ के बराबर हो जाता है। और जो स्टूडेंट रिकॉर्डेड बोर्ड में यानी जीडी क्लासेस लेंगे उनको 2 व्यू मिलेगा ही, ठीक है। तो एक्चुअली वो 2 व्यूज़ वो जीडी के हिसाब से बोला हुआ है। जो लाइव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो अगर आप सोचोगे तो 3 व्यूज़ है, क्योंकि एक तो वो लाइव क्लास भी कर लेंगे, लाइव ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लाइव ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लाइव। तो लाइव का भी एक व्यू है प्लस ये 2 व्यूज़ एक्स्ट्रा है, तो इफेक्टिवली इट्स 3 व्यूज़। नाउ टोटल कोर्स सर कितने घंटे का होने वाला है? 150 आवर्स का कोर्स होने वाला है। 150 घंटे मेरे हिसाब से इनफ है, अच्छा खासा टाइम है जिसमें मैं फुल सिलेबस अच्छे से पढ़ा दूंगा। आपको बुक्स कौन सी मिलेंगी? 4 बुक्स मिलेंगी। अभी पहली बुक रेडी है जो मैं दिखाऊंगा तुम लोग को, बहुत सुंदर बनी है। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो है ना वो डिटेल थ्योरी बुक है पूरा, मतलब सीएमए इंस्टीट्यूट के किताबों में जो जो कंटेंट है सारा कवर्ड है, सुंदर से कवर्ड है, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है मेरी तरफ से। तो ये डिटेल में, एज यू नो तुम्हारे सिलेबस में 4 पार्ट होते हैं, सेक्शन A, B, C, D। सेक्शन A कमर्शियल लॉ, देन सेक्शन B इंडस्ट्रियल लॉ, देन सेक्शन C कॉर्पोरेट लॉ, एंड सेक्शन D एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सेक्शन A और B वॉल्यूम 1 में रहेगा, सेक्शन C और D वॉल्यूम 2 में रहेगा। फिर एक मास्टर क्वेश्चन बैंक है जिसमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व है, MCQ सॉल्व है, पूरा फुल मास्टर क्वेश्चन बैंक रहेगा सीएमए के हिसाब से, कवरिंग 100 मार्क्स, सेक्शन ABCD सब। एंड देन लास्ट वॉल्यूम 4 समरी बुक भी एक मिलेगी रिवीजन के लिए, बिकॉज इतना बड़ा सिलेबस है। एक बार तो चलो सर हम लोग क्लास में सब कुछ पढ़ लेंगे, पर फिर बाद में जब हम रिवाइज करेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए एक छोटी समरी बुक भी रहेगी जिससे तुम आराम से रिविजन कर सको, ठीक है। ये है कोर्स स्ट्रक्चर। नाउ अब मैं बुक शो कर रहा हूँ आप लोगों को। ये मेरी अभी फर्स्ट बुक आई है। फर्स्ट बुक अभी प्रिंट में गई है, प्रिंट से आई नहीं, आएगी तो अगले हफ्ते। तो ये फर्स्ट बुक का कवर है, एज यू कैन सी, ठीक है। एक्सक्लूसिवली सीएमए की किताब है, ठीक है। बिजनेस एंड एथिक्स वॉल्यूम 1। सेक्शन ए कमर्शियल लॉ 30% का होता है और सेक्शन बी इंडस्ट्रियल लॉ 15% का होता है, पर सेक्शन ए और बी मिला के 45% है। बट दिस इज द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ द सिलेबस। सिलेबस वाइज सबसे बड़ा यही है सर, लेकिन परसेंटेज 45% है इसका, ठीक है। 100% कवरेज ऑफ ICMI बुक। कुछ भी सीए के हिसाब से नहीं है, कंपनी लॉ भी सीए के हिसाब से नहीं है। आप पाओगे ना कि सीए की कंपनी लॉ में बहुत कुछ एक्स्ट्रा होता है, कुछ भी नहीं। द टोटल बुक इज एज पर ICMI, एकदम सीएमए के हिसाब से बुक है। क्योंकि अगर तुमने मेरी बुक को ये पढ़ लिया तो तुमको फिर इंस्टीट्यूट की बुक से वो दोबारा कुछ भी रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट की बुक जो तुमको मिली होगी, तुम अगर वो PDF डाउनलोड करोगे तुम देखोगे 400-500 पन्ने का है, पर उसमें उन्होंने कंटेंट को बहुत छोटे छोटे फॉन्ट में पूरा ठूस के लिख दिया है और सजाया बिल्कुल नहीं है, तो पढ़ना इम्पॉसिबल है। वही सारा कंटेंट एकदम सुंदर तरह से स्पेस के साथ टैबुलर फॉर्मेट में, जहां हम लोग मार्किंग कैप्शन सब लिख सकते हैं, अलॉन्ग विद केस लॉज, मेरे एक्सप्लेनेशन एग्जांपल सब कुछ इसमें मिलेगा। तो दिस बुक इज 100% फॉर CMS स्टूडेंट्स, ओके। इसमें CS स्टूडेंट्स वाला कोई भी पोर्शन, कुछ एंगल नहीं मिलने वाला, ओके। ओनली फॉर CMA, ओके। नाउ ये मेरे पास्ट रैंक, मतलब मेरे CMA का हिस्ट्री 12 साल का है।
2012 से मैंने CMA को पढ़ाना चालू किया था, और इनफैक्ट मैं अपने क्लास में कई बार बोलता भी हूँ 2012 में मैंने पहले CA को पढ़ाना चालू किया, एंड देन एक मतलब ऑलमोस्ट लाइक नवंबर दिसंबर में आकर मैंने CMA को पढ़ाना स्टार्ट किया था, एंड CMA वाज एन इंस्टेंट सक्सेस एट दैट टाइम। फिर क्या हुआ कि CMA के अंदर मतलब धीरे धीरे मतलब CMA के मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाना चालू कर दिया था, जितने भी थ्योरी के सब। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले फोकस करूँगा 1 by 1। पहले मेरा फोकस होगा लॉ, सबसे पहले मैं CMA इंटर लॉ, CMA फाइनल लॉ, जो मतलब मेरा कोर हार्डकोर है वो पहले करूँगा। देन आई विल गो फॉर ऑडिट। ऑडिट में फाइनल का जो CMA ऑडिट होता है ना पूरा अलग होता है, और इंटर में भी ऑडिट तुम लोग के बहुत अलग है, सिर्फ 50 मार्क का जो एकदम CA से मैच नहीं करेगा। अभी एकदम चेंज हो गया है, तो वो भी वो सब में जाएंगे, पर बाद में मुझसे लगातार क्वेश्चन आता है सर आप ऑडिट कब कराओगे, सर आप CMAD कब कराओगे, लॉ का तो बैच अनाउंस हो रहा है। वो भी होगा धीरे धीरे 1 by 1। मैं चाहता हूँ जो कराऊँ बहुत सुंदर से अच्छे से कराऊँ कि स्टूडेंट को पढ़ के एकदम सुकून मिले, शांति मिले। ओके, तो ये सारे मेरे जो रीसेंट के रैंकर्स रहे हैं उनका रिकॉर्ड है, और तो बहुत सारे रैंकर्स है, सब यहाँ पे डाल भी नहीं पाया मैं, ठीक है। मेरे यहाँ पर मेरे वेबसाइट पर आप एडमिशन ले सकते हो। आई विल शो यू द वेबसाइट, 1 सेकेंड। ये मेरे वेबसाइट में आप जाओगे ना तो वहाँ पे ये रहे दोनों प्रोडक्ट्स है CMA इंटर के, ठीक है, बिजनेस ऑन एथिक्स, एक 7990 वाला और एक 5990। अगर जून में एग्जाम देना है तो 5990, अगर दिसंबर में एक साल का टाइम है तो फिर ये वाला ले सकते हो। और व्यूज़ भी मैंने बोला ना 2 व्यूज़ तो आपको GD में मिलेंगे, और अगर आप लाइव अटेंड करो तो वो तो व्यू एक अलग है ही, वो काउंट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे तो 3 व्यूज़ हो गए, ताकि बाद में भी जब एग्जाम दो दिसंबर में तो भी बार बार देख सको, रेफर कर सको, ठीक है। तो वेबसाइट पे आप जाकर एडमिशन ले सकते हो। नाउ मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, एक सिद्धार्थ अग्रवाल और एक ओनली CMA। सिद्धार्थ अग्रवाल चैनल बहुत पुराना है, काफ़ी टाइम से उसमें कंटेंट जा रहा है। ओनली CMA रिलेटिवली नया चैनल है जिसमें मैं CMA रिलेटेड कंटेंट डालते रहता हूँ। ओनली CMA वाला जो यूट्यूब चैनल है वो आने वाले 1-1.5 महीने के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, बिकॉज जैसे जैसे CMA की नई क्लासेस मेरी होंगी, मैं उन नए क्लासेस में से बहुत सारा अच्छा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन जो होता है, एग्जाम्पल्स होता है, वो उठा के अपने ओनली CMA चैनल में भी डालता रहूँगा। तो वो चैनल भी बहुत एक्टिव हो जाएगा विदिन 1 मंथ और सो। ये टेलीग्राम चैनल है, ज़रूर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल से तुमको बहुत सारा एक्स्ट्रा कंटेंट, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज मेरे से लगातार मिलता रहेगा। ओके, ऑफिस नंबर्स फॉर इंक्वायरी। तो दिस इज द फर्स्ट बुक, ओके, दिस इज द फर्स्ट बुक है, वॉल्यूम 1 है। ऐसे अभी वॉल्यूम 2, 3, 4 सब आएंगे, धीरे धीरे आएगा सब कुछ। अब मैं वॉल्यूम 1 वाली किताब आप लोग को डिटेल में एक बार दिखाना चाहता हूँ। वॉल्यूम 1 जैसा कि मैंने बोला, ये देखो ये सिलेबस तुम लोगों का, ओके, दिख रहा है अपने को। सेक्शन है कमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और बिजनेस एथिक्स। तो ये वाली जो किताब है इसमें सेक्शन A और B कवर्ड है फुल। अब ये दोनों मिला के 45% वेटेज है, पर सिलेबस वाइज सबसे लंबा और बड़ा है, ठीक है। ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये देखो चैप्टर 1 लीगल सिस्टम एंड सो ऑन। ये चलते जा रहा है 300 एंड समथिंग पेजेस की किताब है ये, ओके। काफ़ी वृहद है, काफ़ी डिटेल्ड है। अब तुम बोलोगे सर ये इतनी मोटी किताब कैसे हो गई? अरे वो इसलिए बिकॉज इंस्टीट्यूट की जो किताब है उसमें छोटे फॉन्ट में है और पूरा चापा हुआ कंटेंट है। वो मैं भी कर दूंगा तो मेरा और भी कम हो जाएगा, पर उससे फिर पढ़ेंगे कैसे हम लोग? तो यहाँ पर पूरा अच्छे से सजा के टैबलेट फॉर्मेट में, इसीलिए वो पेजेस बढ़ जाते हैं, ओके। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा CA का नहीं, पूरा CMA के हिसाब से कंटेंट बनाया गया है। और अगर जहाँ तक तुमको रिवीजन का डर है, वो डर ही नहीं करना है। वॉल्यूम 4 में मैं समरी बुक तो बना के दूंगा, जिससे रिवीजन वगैरह हम लोग करेंगे तो रिवीजन आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, है ना। तो चिंता की बात नहीं है। एक और बात है, बुक आप देख रहे हो कि ये तो सर ब्लैक एंड वाइट बुक है। हाँ, आज के बाद से मैं अभी यहाँ यूट्यूब पे अनाउंस कर रहा हूँ, आज के बाद से मेरी जितनी भी किताबें आएंगी, जो भी किताबें आएंगी हर सब्जेक्ट की, चाहे वो इंटर हो, फाइनल हो, CA हो, CMA हो, सबकी किताबें, इट इज़ गोइंग टू बी ब्लैक एंड वाइट। द रीज़न इज़ कलर बुक्स में ना क्या होता है, मैं पढ़ा रहा हूँ लॉ अब एक ऐसा सब्जेक्ट है सर जो बार बार अमेंडमेंट होते रहता है। तो कलर बुक में जाने की वजह से क्या होता है, वो अमेंडमेंट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम विद कलर बुक। कलर बुक बनते बहुत ज़्यादा बड़े क्वांटिटी में होने की वजह से वो अमेंड करना मुश्किल हो जाता है, ओके। तो आने वाले जितने भी मेरे नए बुक्स आने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी इन दिस ग्रे स्केल फॉन्ट ओनली, ओके। तो ये पहली बुक थी, डिटेल्ड है। मैं इसका पहला चैप्टर जो है ना, ये इंट्रोडक्शन जो मैं चालू करूँगा, इस पहले चैप्टर का नोट्स जो है ना, वो मैं एक सैम्पल के तौर पे अपने टेलीग्राम चैनल में भी डालूंगा। तुम लोग उसको देख सकते हो कि कितना डिटेल में मैंने काम किया है, बनाया है, ठीक है। तो आई विल पुट इट एज अ सैम्पल ऑन द टेलीग्राम चैनल। चैप्टर 1 का खाली मैं नोट्स डालूंगा और बैच उसी से स्टार्ट होगा। तो तुमको एक ग्लिम्स भी मिलेगा कि यार देखो कितना काम किया गया किताब के ऊपर। तुम एक काम कर सकते हो,
मैं जो चैप्टर 1 का नोट्स अभी टेलीग्राम पर डालूंगा, तुम उसको ना बैठ के अपनी इंस्टीट्यूट किताब से कंपेयर भी कर सकते हो, तब तुमको पता चलेगा कि जो भी हम लोग कर रहे हैं सब इंस्टीट्यूट किताब से है, एकदम 100%, और बल्कि और सुंदर से बनाया हुआ है, जिसको पढ़ना याद रखना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ओके, तो ये था सर फुल डिटेल्स। आई होप आई हैव टॉक्ड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। स्टिल अगर तुमको कोई और भी सवाल पूछने बैच को लेके ना, तो तुम नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं जवाब दे दूंगा। ओके, तो ये नई जर्नी चालू हो रही है मेरी CMA की। CMA की एकदम सेपरेट क्लासेस, एकदम नया सब कुछ, एकदम नए स्टाइल से करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। आई होप दैट मेरा इस क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन आप लोगों को पसंद आएगा, ठीक है। एज अ टीचर क्या होता है, बड़ा मज़ा इस चीज़ में आता है कि ओके आई एम ऑफ सम वैल्यू, सम सर्विस टू द स्टूडेंट्स। सफलता तुम्हारी है, पर उस सफलता में क्या है, हमारा भी अगर एक हाथ रहे तो थोड़ी खुशी होती है, एक हैप्पीनेस मिलती है। आज अगर कोई स्टूडेंट पास होता है, रैंक लाता है, या उसको पढ़ाई करना आसान हो जाता है, या उसको कंसेप्ट समझ में आते हैं, तो एक छोटी सी खुशी मुझको भी मिलती है। तुम खुश होगे तो वो 10% खुशी का अनुभूति मुझे भी होने वाला ही है ऑब्वियसली। तो ये नई जर्नी चालू हो रही है CMA की आज 12 साल बाद, ठीक है। 2012 में मैंने चालू किया था एकदम धमाके से, और आज फिर 2024 में मैं पूरी सीरियसनेस और डेडिकेशन के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। सो इट्स अ न्यू जर्नी, न्यू इनिंग्स फॉर मी, एंड आई होप, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आई एम ऑफ सर्विस, ऑफ वैल्यू, ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू माई स्टूडेंट्स, कि सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी CMA के विद्यार्थी हैं पूरे भारत में, उनको ज़रूर मेरी तरफ से कुछ ना कुछ सपोर्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन, हेल्प मिलता रहे फॉर देयर एग्जाम्स। थैंक यू।